तो आज की कहानी ये कहानी है किसी चीज के मोल और मोहब्बत की कीमत के बारे में। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। चलिए सुनते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक पुरानी एकदम घिसी हुई जूती की क्या कीमत हो सकती है? मतलब सोचा है कभी? कुछ रुपए या फिर शायद कुछ भी नहीं, है ना? हाँ, दुनिया की नज़रों में तो शायद उसकी कोई कीमत नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। पर अगर वही जूती किसी ऐसे इंसान की हो जिससे सच्ची मोहब्बत हो, जिसे दिल से माना हो, तब तब उसकी कीमत सब कुछ हो जाती है। और बस यही तो इस कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें ले चलती है दिल्ली की गलियों में, एक ऐसी जगह जहां मोहब्बत और इंसानियत का दर्जा कह सकते हैं सबसे ऊपर था। हम बात कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की। एक ऐसी पाक जगह जहां कोई अमीर गरीब राजा फकीर नहीं था, सब बराबर। और ऐसा होता था कि रोज सैकड़ों लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते थे, और कमाल की बात यह है कि कोई भी वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है। एक गरीब आदमी, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान साफ झलक रही थी, वो दरगाह पहुंचा और उसने कांपती हुई आवाज में अपनी फरियाद रखी। कहा, हुजूर, मेरी बेटी की शादी है और सच कहूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस उस एक फरियाद ने ना दरगाह का पूरा माहौल ही बदल दिया। सबकी नजरें बस इस उम्मीद में टिकी थीं कि अब देखें इस गरीब को क्या तोहफा मिलता है। जैसे ही उस आदमी की आवाज गूंजी, वहां मौजूद हर शख्स एकदम खामोश हो गया। एक सन्नाटा सा छा गया और सबकी नजरें बस हजरत निजामुद्दीन पर जाकर टिक गई। हजरत ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उस दिन इत्तेफाक देखिए, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब न कोई सोना न चांदी, किसी तरह की कोई दौलत नहीं थी। तो कुछ पल सोचने के बाद हजरत ने वो किया जिसकी वहां किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने पैरों से अपनी ही पुरानी जूतियां उतारी और उस गरीब आदमी को दे दी। अब वो आदमी तो हैरान, पर वो ये भी जानता था कि ये सिर्फ जूतियां नहीं है, ये तो एक बरकत है, एक आशीर्वाद है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक और बहुत अहम किरदार की, अमीर खुसरो। वही अमीर खुसरो जो अपने पीर निजामुद्दीन औलिया से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो हुआ यूं कि अमीर खुसरो एक लंबे सफर से वापस आ रहे थे। क्या अचानक हवा में उन्हें एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई। वो वहीं ठहर गए और उनके मुंह से बस इतना ही निकला, ये तो मेरे पीर की खुशबू है। और बस फिर क्या था, वो उस रूहानी खुशबू के पीछे पीछे चल पड़े। और वो खुशबू वो उन्हें सीधा उसी गरीब आदमी तक ले गई जिसके हाथ में उनके पीर की जूतियां थीं। जैसे ही उन जूतियों पर नजर पड़ी, खुसरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यहाँ एक ऐसा सौदा होने वाला था जो दुनिया की हर दौलत से कहीं बढ़कर था। खुसरो ने, आप यकीन मानिए, एक पल की भी देरी नहीं की। वो सीधा उस गरीब आदमी के पास गए और बोले, भाई, ये जूतियां मुझे दे दो और बदले में जो कुछ तुम्हें चाहिए ले लो। अब वो गरीब आदमी तो हैरान परेशान। उसने तो बस इतना ही मांगा, अगर आप मेरी बेटी की शादी का सारा इंतजाम कर दें तो। और बस इतना सुनना था कि अमीर खुसरो ने अपना सब कुछ, हाँ सब कुछ, उसे दे दिया। सोना, चांदी, कपड़े, यहां तक कि अपना पूरा काफिला। और बदले में क्या लिया? सिर्फ वो 2 पुरानी जूतियां। तो खुसरो उन जूतियों को लेकर सीधे अपने पीर के पास पहुंचे। और अब दुनिया के सामने सच्ची दौलत का असली मतलब आने वाला था। खुसरो ने वो जूतियां अपने गुरु के कदमों में रख दी। हजरत मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, खुसरो, इसके बदले क्या देकर आए हो? खुसरो ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। और ये सुनकर हजरत ने जो कहा, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, खुसरो, तुमने तो ये बहुत ही सस्ता सौदा किया है। जरा सोचिए तो, जिस चीज के लिए खुसरो ने अपनी पूरी की पूरी दुनिया लुटा दी, उनके गुरु की नजर में उसकी कीमत उससे भी कहीं कहीं ज्यादा थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? क्या वो जिसे दुनिया पैसे में तौलती है, या फिर वो जिसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता है? ये कहानी हमें बस यही तो बताती है कि असली दौलत पैसों में नहीं, दिल की सच्ची मोहब्बत में होती है।